दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया एक बार, किसको? श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को। द्वारका के बाहर दुर्वासा जी बैठे थे एक वन में, और यादव जो जितने भी थे श्री कृष्ण की महिमा, क्योंकि उन्होंने जरासिंह मार दिया और कहीं पर शिशुपाल का सिर काट दिया, ऐसे श्री कृष्ण जी की महिमा बहुत घनी हो रही थी। और यादव जो उनके वंश 56 करोड़ हो चुके थे उस समय, वो सभी श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त किसी संत की महिमा को भूल चुके थे, अभिमानी हो गए थे। उनको पता चला कि एक साधु आया है, दुर्वासा नाम है उनका, और उनके बारे में ये सुना जाता है कि भूत भविष्य और वर्तमान की वो सारी जानते हैं। उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रद्युम्न को एक लड़की का रूप बना लिया, गर्भवती लड़की का, गर्भवती स्त्री का। पेट पे कड़ा बांधा जो दाल फ्राई करने का वाला छोटा सा, और उसको कड़ों से पीछे कमर में बांध दिया रस्से से, ऊपर से लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए, एक उसका डुप्लीकेट पति बना लिया, 10-12 और उसी नगर के नागरिक द्वारका के श्री दुर्वासा जी के पास गए। कहा, ऋषि जी, भगवान ने बहुत दिनों के बाद इन पर रजा करी है, इसको गर्भ रहा है, इसकी पत्नी को, ये उतावले हो रहे हैं, आप तो भूत भविष्य की भी जानते हो, और ये पूछना चाहते हैं लड़का होगा कि लड़की, कृपा इनका संतोष दीजिए। दुर्वासा जी ने अपने ध्यान से देखा कि वो तो कड़ाया बांध रखा है इन्होंने। फिर गुस्से हो गए कि कहने लगे, इस जो गर्भ है ना इसके, इससे यादव कुल का नाश होगा। और ठाया चमटा और करी लाल आंख, वाल भाग लिए सारे कसूता उसमें कि तुमने जो बांध रखा ना कढ़ाया इसके ऊपर लोहे का, और ये गुड्डर का बाजो बना रखा है, इसके ऊपर गर्भ बना रखा है, इससे तुम्हारा नाश होगा यादव कुल का। लड़का होगा लड़की है तो बाद में बताऊंगा। तो भाग्य उन्हें गांव में आके बताया कि ऐसे ऐसे, नगरी में बताया कि ऐसे ऐसे दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। अब कोई भी समाधान है अपने गुरु से पूछते हैं जब दिक्कत आती है, तो सारे यादव इकट्ठे होकर मुझे से 50-100 श्री कृष्ण जी के पास गए, राजा के पास, और कहा कि महाराज बच्चों ने गुस्ताखी कर दी, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। तो पहले तो उन्होंने भेजा कि दुर्वासा जी से जाओ, माफी मांगो, महापुरुष से दया करेंगे। तो वही लोग जो कि तुम दुर्वासा जी के पास गए, बच्चों को भी साथ ले गए, माफी मांगो, पर चरणों में डाल दिए, पर अक्षमा नहीं की। कहा कि अक्षमा नहीं कर सकते हम, हमसे जो वचन निकल गया सो निकल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए। फिर वापस श्री कृष्ण जी के पास आए। अब श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया? गुरु जी ने, यहाँ के ऐसे गुरु हैं ये सारे जिसको हम भगवान मान के पूजा करते, वो क्या समाधान बताते हैं कि इस कढ़ाई को कहीं दूर जाकर प्रभास क्षेत्र में और घिसा घिसा के पत्थर से चूरा बना दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और जो कपड़े पहना रखे थे लड़की के उनको फूक दो। बस सब बड़े खुशी हुए कि वाह जीवा, बड़ा समाधान बताया कि इस कढ़ाई से तो होना है नाश हमारा, इसको घिसा घिसा के चूरा बनाकर जमुना में डाल दो। उन्होंने ऐसा ही कर दिया, और उसका एक कड़ा ना घिसा किसी आलसी पे, उसने नो का नो फेंक दिया, थोड़ा बहुत घिसा के, वो चमके था ज्यादा, एक मछली ने खा लिया वो कड़ा साइड वाला एक, और वो पकड़ ली एक शिकारी ने, उसको काटा, जब उसमें चमकीली धातु निकली, उसने अपना तीर बनवा लिया जहर में बुझवा के और सुरक्षित रख लिया। उधर से क्या हुआ कि सब संतोष हुआ कि बात कुछ होना ही नहीं, जो जिससे नाश होना था वो चूरा बनाकर डाल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, आपस में जब विनाश निकट आता है नगरी का, छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है, वो उसको मर्डर कर देता है, हाहाकार मच गई। फिर लोग, नगर के जो लोग होते थे पहले, अध्यात्म तरीके से ही उसका समाधान चाहा करते थे। तो श्री कृष्ण उनके गुरु जी थे, श्री कृष्ण जी के पास फिर गए, उन्होंने कहा जी नगरी में पता नहीं कि भूत सवार हो गया, कौन सा पाप उदय हो गया हमारा, कोई सुनता ही नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, छोटी सी बात पर झगड़ा कर बैठते और मार डालते एक दूसरे को। ये क्या हो गया नगर में, ये कौन सा पाप दुखी कर रहा है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि बात सुनो, जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था ना वो फल रहा है।
अब देखो हमारी इतनी अकल थी। पहले तो श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, घिसा दो, वो घिसा भी दिया। और फिर कह रहे वो पाप तुम्हें से दुखी कर रहा है। दुर्वासा जी का श्राप अब प्रफुल्लित हो गया। अब वह बात उनको याद नहीं आई, जो कहता जब घिसा घिसूगर डाल दो खत्म होगी कहानी। अब कितना आ गया वो पाप, कहाँ से आ गया? श्राप का दुख है। तो फिर श्रद्धालु होते हैं जी इसका समाधान बताओ कि ऐसा करो, सारे के सारे नर यादव, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो आपका, लड़के लड़के लड़की नहीं, और प्रभास क्षेत्र में जाओ जहां पर वो चूरा डाला था तुमने, और वहां जमुना में स्नान करके आओ भाई, तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा, दुर्वासा जी का श्राप नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस डर से कि कहीं छोटे बालक पर भी श्राप ना रह जाए या धोखे पे, नवजात बच्चा उसी दिन जन्मा था उसको भी साथ ले गए लड़के को, और पहले तो स्नान करें पाप नाश करने के लिए, फिर बाहर बैठ कर भोजन भाजन करने लगे। इतने में छोटी छोटी बात पे तू ऐसे क्यों खा रहा, तू यहाँ क्यों बैठा, यहाँ मेरी स्थान था, लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का। और वो क्या था जो चूरा डाला था उसका ये घास उग गया लंबा लंबा पठेरे की तरह। अब उस घास ने पाड़े और एक दूसरे को मारो, तलवार का काम करे। 56 करोड़ यादव आपस में कट के मर गए। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था, जमुना में स्नान कर लो तुम्हारा वो पाप नाश हो जाएगा। पाप नाश तो हुआ नहीं, पर यादव कुल का नाश हो गया वहां पर। इनके बताए समाधान ऐसे है। अब फिर श्री कृष्ण जी का नंबर आना ही था, वो चला वहां जाकर देखा, उसने ऐसा लिखा विष्णु पुराण के अंदर, दिखाऊंगा कभी आपको, हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा में उसका प्रमाण भी दे रखा है। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि कुछ बच गए यादव, उसने खुद वो पाड़े सरकंडे, उनके बन गए वो मूसल से, वो श्री कृष्ण ने मारे शेष बचे हुए। बताया कोई बात थी, अपने कुल ना नाश करे। तो श्री कृष्ण नहीं, उसमें काल आजा था और वो करे था सारा नाश, क्योंकि उसने तो ठेका ले रखा हमें मारने का और पैदा करने का। फिर श्री कृष्ण जी बच गए एकले, वो जा लेटे एक वृक्ष के नीचे, उनके पैर में पद्म था जो चमका करता था जैसे 100 वाट का बल्ब, और कहीं धूप में जग रहा हो या दिन के अंदर कोई वृक्ष के आसपास छाया में भी हो तो उसकी चमक होती है थोड़ी सी। तो श्री कृष्ण जी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, पैर पे पैर रख के तलवार सामने था, और वृक्ष की जो झुरमट थी टहनियां काफी नीचे तक झुकी हुई थी ऐसे। और वो शिकारी जिसने वो कड़े का एक कड़ा जो घिसा नहीं था उसको निकाला था, उसका अपना तीर बनवा लिया था मछली से निकाल के, विषाक्त जहर से बुझा हुआ, उसको लिए फिर रहा था। उसने 12-1 बज गया शाम के, दोपहर पे 2 बज गए, उसको कोई शिकार मिला नहीं, शिकार के लिए घूम रहा था। उसने देखा उन वृक्षों की झुरमटों के अंदर से एक नजर आया प्रकाश। उसने सोचा ये मृग है, हिरण की आंख चमक रही है। उसने सोचा ये भागना जार तो ठोक दे यहीं से, उसने वहीं से तीर ठोक दिया पत्तों के अंदर से, वो श्री कृष्ण जी के पैर पे लगा। और जब कृष्ण जी करने लगे रे मर गया रे मर गया रे, तब वो शिकारी ने सोचा कोई मानस मर गया भाई। इधर साइड से आकर देखा श्री कृष्ण द्वारकाधीश तड़फ रहे, सर पे मुकुट था उनके। तब श्री कृष्ण जी से माफी मांगी कि राजन मेरे से धोखा हो गया, मैंने ऐसे ऐसे गलती धोखे से मार दिया, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, ये तो विषाक्त है, अब इसका कोई विकल्प नहीं, आपकी मौत तो होगी ही होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा क्योंकि काल के हाथ में बुद्धि है, उसका पिछला याद आ गई सारी कहानी कि भाई तेरा दोष नहीं है, तेरा और मेरा अकाउंट बराबर हो गया। अब ये बात उसके समझ में नहीं आ रही थी किसके, उस शिकारी के, कि आपका आप राजा में एक निर्धन व्यक्ति, आपका और मेरा क्या लेन देन था कि भाई त्रेता युग में तो सुग्रीव का भाई था बाली, और मैंने तुझे ऐसे ही मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से, और वो टिट फॉर टैट आज बराबर हो गया भाई, तेरा कोई दोष नहीं, तू जा। कहते बदला कहीं ना जात है ये 3 लोक के मां, और सतगुरु मेरे कबीर से तो सतलोक में जा। इन बदलों कबीर साहब काट सकते हैं,